जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैतिक हैप्पी ब्लॉग में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं एक चीज़ सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी बट बोल नहीं पाती थी, तो सोचे कि आप लोग से शेयर करूं और पूछूं कि वाकई क्या मैं सही हूं या गलत हूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आजकल के इतना बिजी लाइफ हो गया है सबका कि इंसान अपने घर पे या अपने बच्चों को सही तरीके से टाइम ही नहीं दे पाते हैं। इतना बिजी लाइफ हो गया सबका, काम धाम भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे माँ बाप हमें टाइम नहीं देते हैं अपने घर पे। और इतना क्या बोलूँ मैं, बच्चे तो हमेशा माँ बाप का साथ चाहते हैं। हर इंसान चाहता है, हर बच्चे चाहते हैं कि मेरा माँ बाप मेरे साथ रहे, बट बिजी ज़िंदगी में टाइम नहीं दे पाते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम मिलता भी है तो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया जब से आया है तब से लोग उसी में उलझे हुए रहते हैं। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि इतनी व्यस्त भरी दुनिया में भी जो इंसान अपने घर पे 1 मिनट टाइम नहीं दे पाते हैं, वो इंसान दूसरे की चुगली करने के लिए इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त है तो आप अपने घर पे टाइम दो ना, अपने बच्चों के पास रहो ना। क्या दूसरे की ज़िंदगी में बस उछल कूद करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसका फैमिली में ऐसा हुआ, उसका फैमिली में ऐसा हुआ, आज उसका बेटा ने ऐसा कर दिया, आज उसका बहू ने ऐसा कर दिया। क्या आप अपनी जगह पे सही हो? आप खुद के अंदर झांक के देखो ना। अगर खुद के अंदर में झांक के देखोगे कि क्या मैं सही हूँ, या गलत हूँ, आप भी तो वही कर रहे हो। आप दूसरे की ज़िंदगी में झांकना, दूसरे के बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, बट आप भी तो वही गलती कर रहे हो। तो पहले आप खुद को सुधारो ना, उसके बाद आप दूसरे की फैमिली को सुधारोगे। खुद की फैमिली में आपका तहलका मचा हुआ है, आप दूसरे की फैमिली में झांकने जा रहे हो। क्या ये सही है? पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है दूसरे की ज़िंदगी में टांग लड़ाने के लिए। खा रहे खुद का, पहन रहे खुद का, ज़िंदगी खुद की जी रहे हैं, तो फिर चर्चा दूसरों की क्यों करना। आप अपनी चर्चा करो, अपनी ज़िंदगी देखो, अपनी फैमिली देखो ना। दूसरे की फैमिली में झांकने का क्या अधिकार है आपको? क्या ये अथॉरिटी है आपको कि दूसरे की ज़िंदगी में, दूसरे अपना फैमिली में अपना खा रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं अपना चल रहे हैं। आप अपनी फैमिली तो चला नहीं पा रहे हो, खुद के बेटे तो संभलते नहीं है, दूसरे के बेटे को देखने जाते हैं कि उसका बेटा ऐसा कर दिया, उसका बेटा वैसा कर दिया। क्या आपका बेटा सही है? आप अपना बेटा को सही लाइन पे चलाओ ना। या खुद की ही बात करूँ मैं कि दूसरे की देखते हैं कि दूसरे की बेटी ऐसी हो गई है, दूसरे की बेटी वैसा हो गया। आजकल फैशन चला हुआ है, फेसबुक या प्यार, इंस्टाग्राम का प्यार। कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो कोई इंडिया से पाकिस्तान जाता है, तो आजकल वो सब के चर्चे करते रहते हैं। तो आप अपने फैमिली में, आप खुद के फैमिली को सिक्योर करो ना कि आपका बेटा या आपका बेटी आपको छोड़ के ना जाए। दूसरा का बेटा चला गया तो उसके दूसरे के बेटे के लिए सोचने के लिए उसका माँ बाप है, आप नहीं हो। जब उसके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि उसका बेटा कहीं भाग गया या उसका बेटी कहीं भाग गई। और जो इंसान बोलते हैं ना दोस्तों, वही इंसान अक्सर ये सब चीज़ बोलते हैं जो खुद उस रास्ते से गुजरे हुए रहते हैं। उसे खुद की ज़िंदगी दिखाई नहीं देती है कि वो खुद अपने लाइफ में ये गलती कर चुके रहते हैं। क्या आप अपना लाइफ में आप ये गलती नहीं करते हो कि आप शादीशुदा हो के भी किसी और के साथ में अफेयर चला रहे हैं? क्या ये सही है? मैं सबको नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, हर इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ इंसान को मैं ऐसा देखी हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूँ कि देखी क्या, मेरे घर पे ही खुद अगल बगल के लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा बहुत मज़े लेते हैं दूसरे की चुगली करने में। और जो इंसान, वही इंसान चुगली करता है जिसके खुद के 10 चुगलियाँ होते हैं। तो वही कहावत है ना कि वो
जो आटा चालने वाला चालनी होता है ना, वो खुद को नहीं देखता है कि मेरे पीछे कितना छेद है। सुई के पीछे देखने जाता है कि सुई के पीछे में एक छेद है। यार खुद की छेद देखो ना, कि खुद की गलतियां देखो ना कि कितनी गलतियां हैं आप में। आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो, बस दूसरे की गलती पे उछाल चलाए जा रहे हो। अगर हम अगर आप लोग को अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो आपको तकलीफ़ होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, बट आपको अगर बोलूँगी तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होगा। क्या आप अपने जगह पे सही हो? जो आप आज दूसरे के घर उजाड़ना चाह रहे हो, तो जो इंसान दूसरे के घर उजाड़ रही है, मत भूलिए कल दिन आपका भी घर है। कल दिन आपका भी घर अगर कोई उजाड़ देगा तो आपको कैसा तकलीफ़ लगेगा? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगा? और आप खुद इस चीज़ पे गुजरे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में खुद गुजरा हुआ है। आपका बेटा पहले ही ऑलरेडी एक अलग हो चुका है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका फैमिली, आपका बेटा अलग हो चुका है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि किसी का बेटा अपना माँ बाप से अलग हो, और कोशिश भी नहीं करना चाहिए किसी को भी कि बेटा किसी माँ से अलग हो। बट जब आप इस चीज़ से गुजर चुके हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपको इस चीज़ पे कैसे इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे मज़ा आता है आपको, और किसी की ज़िंदगी उजाड़ने पे लगे हुए रहते हैं, किसी की फैमिली उजाड़ने पे लगे हुए हैं। आप किसी की ज़िंदगी बसा नहीं सकते हो, किसी की ज़िंदगी दे नहीं सकते हो, तो आप किसी की ज़िंदगी उजाड़ने में क्यों लगे हुए हैं? जब आप ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं तो क्या आपको अधिकार है, या फिर क्या आपको ये आपके लिए ये सही है कि आप किसी की ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं तो किसी की ज़िंदगी ले लो या किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो? आप लोग को चुगली करने में बहुत मज़ा आता है कि इसका बेटा वैसा कर दिया, उसका बेटा ऐसा कर दिया, उसने ये किया, उसका बहू ये किया। आप अपनी बहू को संभाल के रखो ना। क्या आप अपनी बहू को संभाल के रख सकते हैं? जब आप अपनी बहू को नहीं संभाल के रख सकते, दूसरे की बहू को क्यों देखना? दूसरा का बहू, दूसरे की फैमिली, वो कैसे भी रखे, जैसा भी हो, तो उसकी परिवार को अपना परिवार संभाल के रखो ना। अपना परिवार आपसे संभाला नहीं जाता है तो दूसरे के परिवार पे क्यों झांकना? और आपको बोल दे रही हूँ कि आप जो दूसरे की फैमिली को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, आपका भी बेटा है, कल दिन आपका भी परिवार बिगड़ेगा। इसीलिए अभी भी सतर्क हो जाइए, टाइम है, सुधर जाइए अपनी ज़िंदगी को और अपनी गलती को एहसास करिए कि आपने गलती किया है किसी की फैमिली को उजाड़ कर। किसी की फैमिली उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। एक परिवार बहुत मुश्किल से बनता है, और जब किसी के परिवार उजाड़ता है ना तो बहुत तकलीफ़ होता है। आज जो आज दूसरे की फैमिली उजाड़ने पर लगे हुए हो ना, कल दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, तब कहाँ जाओगे? कल दिन तुम्हारा भी बेटा है, कल दिन तुम्हारा भी बहू आएगा, तो तुम कहाँ जाओगी? तो दोस्तों, मुझे इतना ही बोलना था। बस मेरे मन में भड़ास था, सो मैंने अपना भड़ास निकाल लिया। अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुआ हो या किसी को बुरा लगा हो तो हार्टली सॉरी, बट मेरे अंदर में जो था मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देखिएगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने जगह पे सही बोली या गलत बोली। अगर कोई बात आपको मेरा गलत लगा तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगी।